अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। आज मैं शाम का टाइम है और शाम के टाइम पे ये व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। अभी मैं अम्मी की तरफ आई हुई हूँ और शाम की इंजॉयमेंट को मैंने कहा आपके साथ थोड़ा सा शेयर किया जाए। और यहाँ पर ना आज हम लोग जा रहे हैं बच्चों को लेके पार्क। मौसम बहुत ज़्यादा प्यारा था और इतनी प्यारी-प्यारी हवा चल रही थी और जब ग्रीनरी की बात आती है ना तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा समा लगता है उस टाइम पे। तो पार्क वगैरह में जाना इसलिए भी मज़ा आता है क्योंकि बच्चे भी इंजॉय कर लेते हैं और हम बड़े भी ज़रा वॉक कर लेते हैं और थोड़ा मौसम भी इंजॉय कर लेते हैं। और यहाँ पर पहले इस पार्क में झूले वगैरह नहीं लगे हुए थे, तो अब बच्चे जो है ना यहाँ पर स्पेशली इसी वजह से आए हैं कि यहाँ पर हम इंजॉय कर लें। जो स्लाइड्स वगैरह लगी हुई हैं, स्विंग्स हैं यहाँ पर, तो वही एंजॉय करने के लिए आज मैं बच्चों को यहाँ पर लेके आई थी। खुद मैं ग्रीनरी और इस हवा को एंजॉय कर रही थी और इतने प्यारे-प्यारे यहाँ पर प्लांट्स थे और ट्रीज़ थे, यहाँ पर इतने डिफरेंट कलर्स के। तो ये बस अल्लाह पाक की कुदरत है। कुदरत के ये जो नज़ारे हैं ये हम लोगों को बड़ा मुसरत दिली जो है ना सुकून मुहैया करते हैं जब हम ऐसे माहौल में आते हैं। तो अब यहाँ पर तकरीबन मगरिब का टाइम हो चुका था और हम लोगों का प्लान था फैमिली डे आउट का। तो हम लोगों ने बाहर डिनर करना था और अब हम यहाँ पर जा रहे हैं बाहर। अब हम यहाँ पर रेस्टोरेंट में पहुँच चुके हैं डिनर के लिए और इतना मज़े का यहाँ का डिनर था। भाई की तरफ से ये डिनर था और हमने बहुत ज़्यादा इस डिनर को एंजॉय किया। हमने मोस्टली यहाँ पर ग्रेवी ही मंगवाई थी और ग्रेवी में इनके हमने मसाला कबाब टेस्ट किए थे और मलाई बोटी कढ़ाई और सिंपल चिकन कढ़ाई जो भी होती है। तो ये इनकी एक स्पेशल चटनी है जिसको इस तरह से मिक्स किया जाता है और इसका फिर एक टेस्ट बड़ा मज़ेदार टेस्ट डेवलप होता है। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और रीज़नेबल यहाँ पर बहुत अच्छे प्राइस में आपको इतना ज़बरदस्त खाना यहाँ पर मिल रहा था। हमने यहाँ पर फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था और यहाँ का माहौल, एम्बियंस वगैरह सभी कुछ बहुत मज़े का था। सबसे ज़्यादा मेरे लिए मैटर करता है टेस्ट, और टेस्ट जो था वो 100/100 था। बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर, इस खाने को भी बहुत इन्जॉय किया और भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी, तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी। खाना हमने यहाँ पर एंजॉय किया अपना मील और उसके बाद फिर हम तकरीबन आधे पौने घंटे के बाद फिर हम घर वापस आ गए थे। और घर वापस आकर मैंने फिर अपनी छोटी वाली भाभी के हाथों में मेहंदी लगाई क्योंकि अम्मी लोगों को ना बहुत ज़्यादा शादियाँ आ रही हैं। तो एक शादी अलग थी और मेरी भाभी की फ्रेंड की भी आई थिंक कोई शादी थी, तो उनको मेहंदी लगवानी थी। तो मैंने फिर उनके हाथों पर मेहंदी लगाना स्टार्ट की, जैसे कि मैं हमेशा प्यारी सी मेहंदी लगाती हूँ। और मेहंदी खुद भी इतनी अच्छी थी, खुद इतनी अच्छे से निकल रही थी कि बिल्कुल भी उसने तंग नहीं किया। बहुत ज़्यादा स्मूथ और बहुत ज़्यादा कलरफुल ये मेहंदी थी। इसका बहुत डार्क कलर था, तो फिर जिस तरह से मेरी भाभी की फरमाइश थी कि साइड्स पे और उनको लगवानी थी, बिल्कुल सेंटर में फिल नहीं करना था, तो जिस तरह का डिज़ाइन उनको रिक्वायर्ड था मैंने फिर वैसे ही उनको लगा दी, अप्लाई कर दी मेहंदी। अब यहाँ पर मेरे पास तो ट्राइपॉड नहीं था, इस वजह से मैंने इसके हस्बैंड को ही कहा, भाभी के हस्बैंड को यानी अपने छोटे भाई को कहा कि जी अब तुम यहाँ पर ये काम सरअंजाम दोगे, मेरी कैमरा मैंने अब यहाँ पर तुम करोगे। तो फिर ये देखें जी, ये बड़ा प्यार होता है कि किस तरह अपनी ब्राइडल के हाथों में मेहंदी लग रही है और जो है ना हस्बैंड वो अपने बीवी के हाथों को इस तरह से कैप्चर कर रहे हैं। तो और मुझे बड़ा क्यूट ये सीन लग रहा था कि कितना प्यारे लग रहे थे मुझे ये दोनों, माशाल्लाह माशाल्लाह, नज़र ना लग जाए। और अल्लाह पाक से दुआ है कि सभी के भाई और भाभियाँ सलामत रहें और खुश रहें अपने अपने घरों में, अपनी अपनी ज़िंदगियों में, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहें
और प्यार बाँटें। प्यार ही जो होता है ना, ये मेन चीज़ होती है। एक प्यार और एक इज़्ज़त, यही पार्टनर्स में होनी चाहिए। जब आप अपने पार्टनर को इज़्ज़त देते हैं ना, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। इज़्ज़त देना और इज़्ज़त करवाना अपने पार्टनर की, ये बहुत प्यारी चीज़ होती है। यही हमारे रिश्ते को अलिफ से ये तक चलाती है, एंड तक यही साथ देती है। यानी कि ये जो ऊपर-ऊपर से चीज़ें होती हैं ना, कि प्यार, मोहब्बत और फलाना इवेंट आ गया और सोशल मीडिया पे आपने लगा दी पिक्चर्स, इस टाइप का कोई प्यार नहीं होता, ये सब फेक होता है। जो चीज़ दिल से आती है ना, जो रिस्पेक्ट दिल से आती है ना अपने पार्टनर के लिए, लड़की के लिए यानी कि हस्बैंड के लिए वाइफ़ और वाइफ़ के लिए हस्बैंड, ये दोनों के लिए ही मैटर करती है ये चीज़। इज़्ज़त करना और रिस्पेक्ट देना, रिस्पेक्ट लेना। तो ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा एक शादीशुदा कपल में मैटर करती है, इसको चलाने में, रिश्ते को बरकरार रखने में। तो माशाल्लाह से सभी के लिए मेरी दुआ है कि सभी पार्टनर्स, सभी मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें और इज़्ज़त करवाएँ। यहाँ पर हमारी मेहंदी बिल्कुल लग चुकी है और मेहंदी की फ़ाइनल लुक बिल्कुल ऐसी है जिस तरह इंजेक्शन वाली मेहंदी होती है, तो ये बिल्कुल उसी तरह स्मूथ निकल रही थी और बहुत ज़्यादा डार्क कलर में थी। हत्ता कि ये ओरिजिनल मेहंदी तो नहीं होती जो आजकल के ज़माने में मेहंदियाँ लगाई जाती हैं, तो ये तो बिल्कुल केमिकल्स ही होते हैं। ख़ैर, अब यहाँ पर था कि मैं अपने घर वापस आ चुकी थी अपनी अम्मी के घर से, और ये जो मैंने व्लॉग अभी बना रही हूँ, ये नेक्स्ट डे का है जब मैं अम्मी के घर से वापस आ चुकी हूँ। तो जब मैं वापस आई तो तकरीबन शाम की टाइमिंग थी और मैंने बच्चों के लिए फ़्राइज़ बनाए और अपने लिए चाय बना ली थी। और ये जैसे कि आप हमेशा व्लॉग में देखते हैं, जब भी अम्मी के घर से वापस आती हूँ तो ये 3-4 बॉक्सेस ज़रूर होते हैं माशाल्लाह से खाने से भरे हुए। तो चूँकि मैं वहाँ पर इतना ज़्यादा लेती नहीं हूँ, तो अम्मी अम्मी को होता है कि तुम्हारे लिए मैं बनाती हूँ और तुम खाती नहीं हो, तो फिर वो मुझे इस तरह से ना पैक कर देती हैं। और ये मेरे बेटे के लिए उन्होंने हलवा पूड़ी, जो कि उसकी फ़ेवरेट है, मोस्ट फ़ेवरेट, तो ये भी पैक कर दी थी। और बच्चों के ये फ़्राइज़ जो हैं वो रेडी हो चुकी हैं। फ्रिज जो मैं हमेशा खाली करके जाती हूँ क्योंकि आके मैंने भरनी होती है, और वो मैंने अब फिर से फ़िल कर दी है। अम्मी ने साथ में पैक कर दिया था मटन कढ़ाई और चिकन कढ़ाई भी थी, और साथ हलवा पूड़ी थी, और साथ मेरा मोस्ट फेवरेट करेले गोश्त था। चूँकि मैं करेले बहुत ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, पसंद मुझे बहुत ज़्यादा हैं, तो बनाना इतना नहीं होता क्योंकि खाने में सिर्फ़ मैं ही शौक़ से खाती हूँ, इस वजह से फिर मैं बना नहीं पाती हूँ। तो अब ये डिनर में मैंने वही मटन कढ़ाई गरम कर ली है, और उसके ऊपर मैंने ये ज़रूर गार्निशिंग करना होता है और साथ सैलड भी ज़रूर होती है। अब हम डिसाइड कर रहे थे कि रोटी आए बाहर से कि नान, तो जब मैंने इसकी खुशबू और शक्ल देखी तो मेरा दिल था कि ये नान के साथ बहुत ज़्यादा यमी लगेगा, तो मैंने नान ही ऑर्डर कर दिए, और साथ ये बहुत यमी यमी खाना है अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक सबके रिज़्क़ में बरकत दें। और ये मेरी अम्मी ने बहुत मज़े का खाना बनाया। वैसे भी माँ के हाथ के खाने की बात ही अलग होती है। उम्मीद है कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, दुआओं में मुझे याद रखें। वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कमेंट करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। शुक्रिया।